अस्सलामुअलैकुम डियर्स, वेलकम टू माय चैनल MCQs विद ZA। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रायोफाइट्स के बारे में। हमने पहले बैक्टीरिया से शुरू किया था, बैक्टीरिया पढ़ा, फिर सयानो बैक्टीरिया, फिर फंजाई, उसके बाद एलजी। आज ब्रायोफाइट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ब्रायोफाइट्स हमारे पास वो प्लांट्स हैं जो सबसे पहले लैंड पर आए हैं और ये हमेशा मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस पे मिलते हैं, क्योंकि इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर इंतहाई ज़रूरी होती है। इसलिए इन्हीं प्लांट्स को, ब्रायोफाइट्स को, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा गया है, क्योंकि इनको वाटर रिक्वायर्ड होती है फर्टिलाइजेशन के लिए। इसके बाद अगर हम इसकी मेन प्लांट की बात कर लें, जो मेन प्लांट जो हम देखते हैं, वो मेन प्लांट बॉडी जो होती है उसकी वो गेमेटोफाइट होती है, जबकि स्पोरोफाइट जो होता है वो इस पे या तो फुली डिपेंड करता है खुराक के लिए या पार्शियली डिपेंड करता है। इसकी मेन प्लांट बॉडी जब गेमेटोफाइट है तो इसका स्पोरोफाइट हम कहते हैं कि ये शॉर्ट लिव्ड है। इसके बाद अगर हम इसकी हाइट की बात कर लें कि ये कितने ऊंचे हो सकते हैं, तो ये जनरल अगर हम बात कर लें ओवरऑल, तो इनकी हाइट जो रेंज करती है वो 1 सेंटीमीटर से लेकर 3 सेंटीमीटर तक होती है। और अगर हम वैसे टालेस्ट ब्रायोफाइट और स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट की बात कर लें, तो टालेस्ट ब्रायोफाइट जो होता है उसे हम डोसोनिया कहते हैं और ये 50 सेंटीमीटर तक ग्रो कर सकता है। और स्मॉलेस्ट जो ब्रायोफाइट है उसको हम जोप्सिस कहते हैं, जोप्सिस अर्जेंशिया। ब्रायोफाइट की मिसालें जो हमारे पास हैं मोस्ट कॉमन, तो वो रिक्सिया है, मार्केंशिया है, स्फेगनम है, पोरेला है, फ्यूनेरिया है। तो ये 5-6 इसकी मिसालें हैं जो हमारे कोर्स में इंक्लूड हैं। इसी तरह रिक्सिया और मार्केंशिया जो हैं ये प्रिमिटिव हैं और इनकी बॉडी जो होती है वो थैलॉइड शेप होती है, जबकि अगर हम फ्यूनेरिया की बात करें तो ये थोड़ा एडवांस होता है इनसे, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो डिफ्रेंशिएट हुई होती है लीफ लाइक स्ट्रक्चर में, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर में और रूट लाइक स्ट्रक्चर में। लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम फाइलॉइड कहते हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर को हम कॉलॉइड कहते हैं और रूट लाइक स्ट्रक्चर को हम राइजॉइड कहते हैं। अब अगर ब्रायोफाइट्स लैंड पर आए हैं तो उन्होंने अपने अंदर कुछ एडाप्टेशंस की हैं, तो इसलिए वो लैंड पर सक्सेस हो गए हैं अपनी एडाप्टेशन की वजह से। तो सबसे पहले जो एडाप्टेशन है उनकी, तो ये मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी इनकी होती है और ये वाटर की कंजर्वेशन कर सकते हैं, यानी इनके ऊपर क्यूटिकल आ जाती है। ये एक एडाप्टेशन है जिसकी वजह से वाटर लॉस कम होती है, यानी ट्रांसपायरेशन रेट कंट्रोल में आ जाती है। इसके बाद जो है वो इजीली एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कर सकते हैं, ये एडाप्टेशन अपने अंदर इन्होंने लाई है। इसके बाद हिट्रोगेमी, यानी स्ट्रिक्टली ओगेमस टाइप होती है रिप्रोडक्शन। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लें तो ये स्ट्रिक्टली ओगेमस टाइप होती है। इसी तरह इनमें जो सबसे अहम कैरेक्टर है और एडाप्टेशन है वो एम्ब्रियो फॉर्मेशन का है, कि ब्रायोफाइट्स आर द फर्स्ट प्लांट्स इन विच एम्ब्रियो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। यानी जब हम प्लांट की कैटेगराइजेशन करते हैं, इनको ग्रुपों में तकसीम करते हैं, तो कभी कभार एम्ब्रियो के बेस पर भी करते हैं, यानी एम्ब्रियोफाइट्स में हम इनको इंक्लूड करते हैं। तो एम्ब्रियोफाइट प्लांट वो होते हैं जिनमें एम्ब्रियो बनती है। तो एम्ब्रियोफाइट्स में ब्रायोफाइट्स भी आ जाते हैं, टेरिडियोफाइट्स भी आ जाते हैं, जिम्नोस्पर्म्स भी आ जाते हैं और एंजियोस्पर्म्स भी आ जाते हैं। ये सारे के सारे एम्ब्रियोफाइट्स हैं। नेक्स्ट जो एडाप्टेशन है वो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की, यानी वो क्लियर कट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करती हैं। यानी गेमेटोफाइट गेमेट्स प्रोड्यूस करती है, वो फिर आपस में फ्यूज़ होकर फर्टिलाइजेशन करती है, जाइगोट बनाती है और जाइगोट फिर डायरेक्ट मियासिस नहीं करता बल्कि स्पोरोफाइट बनाता है। एलजी में तो स्पोरोफाइट, एलजी फंजाई में स्पोरोफाइट नहीं बनता बल्कि डायरेक्ट जाइगोट मियासिस कर लेता है और नई प्लांट बना लेते हैं, नई एलजी बना लेता है। लेकिन यहाँ पर वो केस नहीं होता, यहाँ पर स्पोरोफाइट बनता है जाइगोट से, फिर स्पोरोफाइट में मियासिस होती है और स्पोर्स बनते हैं और फिर वो डिस्पर्स होते हैं और नया प्लांट बनाते हैं। अब नेक्स्ट है इनकी क्लासिफिकेशन। तो ब्रायोफाइट्स को हम ब्रॉडली 3 ग्रुपों में तकसीम करते हैं। सबसे पहले जो है हेपेटिकॉप्सिडा, जिसे हम कॉमनली लिवरवर्ट्स कहते हैं। दूसरा जो है एंथोसिरोटॉप्सिडा, जिसे हम हॉर्नवर्ट्स कहते हैं।
और तीसरा जो है ब्रायोप्सिडा, जिन्हें हम कॉमनली मोजेस कहते हैं। तो अब इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं, थोड़ी बहुत जनरल कैरेक्टर इनके हर एक ग्रुप के जान लेते हैं। सबसे पहले जो ग्रुप है ब्रायोफाइट्स का वो हेपेटिकॉप्सिडा है। तो हेपेटिकॉप्सिडा, जिन्हें हम लिवरवर्ट्स कहते हैं, तो ये सबसे प्रिमिटिव ब्रायोफाइट्स हैं और इनकी बॉडी जो होती है वो थैलस लाइक होती है, यानी उनमें किसी किस्म की डिफ्रेंशिएशन नहीं हुई होती। और इनकी जो गेमेटोफाइट होती है ये डाइकोटोमस ब्रांचिंग शो करती है। ये यूजुअली जो होते हैं वेट सॉइल में ग्रो करते हैं, तकरीबन तमाम ब्रायोफाइट्स ही वेट सॉइल में ग्रो करते हैं। इसी तरह इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है, वही बात है, इनकी मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट है। अब इसकी मिसालें जो हैं वो रिक्सिया है, मर्केंशिया है, पोरेला है। इसमें से हम ये रिक्सिया और मर्केंशिया को थोड़ा पढ़ लेते हैं कि इनमें थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज़ हैं और कुछ डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले जो है रिक्सिया, तो इसकी तेलाइड बॉडी होती है, इसी तरह मर्केंशिया की भी बॉडी तेलाइड होती है। ये जो यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड और राइजाइड्स होते हैं रिक्सिया के, इसी तरह मर्केंशिया भी सेम यही कैरेक्टर रखता है। रिक्सिया जो है ये शेडी एंड मॉइस्ट प्लेसेस पर ग्रो करती है और मर्केंशिया भी सेम हैबिटाट रखती है। अब ये तो हो गई कुछ सिमिलैरिटीज़। अब इनकी डिफरेंसेस की तरफ चलते हैं। तो रिक्सिया की अगर बात कर लें तो ये मोनोओशियस भी हो सकता है और डाइओशियस भी हो सकता है, लेकिन अगर मर्केंशिया की बात कर लें तो ये स्ट्रिक्टली डाइओशियस है। इसी तरह जो स्पोरोफाइट है तो वो रिक्सिया का पूरे ब्रायोफाइट में जो सबसे सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट है वो रिक्सिया का है, यानी सिर्फ और सिर्फ इसमें कैप्सूल होता है, न इसमें फूट होता है और न सिट्टा होता है। जबकि अगर हम इसके स्पोरोफाइट की बात कर लें तो इसमें फूट भी होता है, सिट्टा भी होता है और कैप्सूल भी होता है, यानी पूरा कंप्लीट स्पोरोफाइट होता है इनका। इसी तरह अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लें रिक्सिया में, तो रिक्सिया में या तो ये फ्रेगमेंटेशन के ज़रिए होगी या ट्यूबर फॉर्मेशन के ज़रिए होगी। दूसरी तरफ मर्केंशिया की तरफ अगर देख लें तो यहाँ पर जेम्यूल फॉर्मेशन होगी, यानी इसमें स्पेशलाइज्ड जेमी कप्स बनते हैं गेमेटोफाइट के ऊपर और उनमें फिर बड लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं उन कप्स में, उनको हम जेम्यूल कहते हैं या जेमी कहते हैं। जब वो रिलीज़ होते हैं और जर्मिनेट होते हैं तो फिर नया प्लांट बनाते हैं। इसी तरह इलेटर्स जो हैं ये भी सिर्फ़ और सिर्फ मर्केंशिया में बनते हैं और ये इलेटर्स स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। पूरे ब्रायोफाइट की जो क्लास है, तो पूरे ब्रायोफाइट्स में सिर्फ और सिर्फ जो मर्केंशिया है इसी में ये इलेटर्स बनते हैं, बाकी किसी भी ब्रायोफाइट में इलेटर देखने को नहीं मिलते। अलबत्ता सीडो इलेटर्स जो होते हैं वो बन सकते हैं, लेकिन जो इलेटर्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ मर्केंशिया में पाए जाते हैं। इसी तरह अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात कर लें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो गेमेट फॉर्मेशन के ज़रिए होती है। तो सिरोटॉप्सिडा को तो वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस कर लेंगे। तो ये सारे जो ब्रायोफाइट की क्लास है उस पर जनरलाइज कर लेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तकरीबन सारों में ही सेम होती है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो थोड़ी बहुत डिफ़र करती है ब्रायोफाइट्स में, और सेक्सुअल ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे होती है। अब नेक्स्ट जो क्लास है वो एंथोसिरोटॉप्सिडा है, जिनको हम हॉर्न वर्ड्स भी कहते हैं। इनका जो स्पोरोफाइट होता है वो हॉर्न की तरह दिखता है, इसी वजह से हॉर्न वर्ड का नाम दिया गया है। इसकी मेन प्लांट बॉडी की बात कर लें तो ये भी गेमेटोफाइट होती है, और अगर स्पोरोफाइट की बात कर लें तो स्पोरोफाइट कंप्लीट होता है, यानी फूट भी होता है, सीटा भी होता है, कैप्सूल भी होता है, यानी तीनों की तीनों प्रेजेंट होते हैं। एंथोसिरोटॉप्सिडा में स्पोरोफाइट जो होता है वो कंप्लीट होता है, लेकिन एंथोसिराज जो इसका एक मेंबर है, जीनस है, तो इसमें सीटा एब्सेंट होता है। बाकी जो जेनरा है उनमें कंप्लीट होता है, लेकिन एंथोसिराज में सीटा एब्सेंट होता है। एंथोसिराज जो है वो सिम्बियाटिक एसोसिएशन शो करता है नास्टाक के साथ। ये जब हम साइनोबैक्टीरिया पढ़ रहे थे तो उधर भी ये बात डिस्कस हुई थी कि नास्टाक के साथ ये जो एंथोसिराज है सिम्बियाटिक एसोसिएशन अडॉप्ट करती है। इसके बाद जो एक एल्गल कैरेक्टर पाई जाती है एंथोसिराज में, वो है कि इसके क्लोरोप्लास्ट में पायरिनाइड पाए जाते हैं। यानी पायरिनाइड हमने कि कहीं पर भी प्लांट में ये नहीं पाए जाते सिवाय एल्गी के।
और एक ब्रायोफाइट ऐसा है जिसमें ये पायरिनाइड पाए जाते हैं, तो वो हमारे पास यही एंथुसिरासी है कि इसमें पायरिनाइड पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसकी रिप्रोडक्शन की तरफ चलें तो रिप्रोडक्शन जो इसमें वेजिटेटिव होती है वो ट्यूबर फॉर्मेशन के ज़रिए होती है या कभी कभार जेमी के ज़रिए भी हो सकती है। इसी तरह अगर सेक्सुअल की बात कर लें तो सेक्सुअल जो होती है वो गेमिट फॉर्मेशन के ज़रिए होती है। तो गेमिट कहाँ पर बनते हैं? वो सेक्स ऑर्गन्स पर बनते हैं। सेक्स ऑर्गन्स कहाँ पर बनते हैं? वो जो ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी होते हैं उस पर बनते हैं, यानी गेमेटोफाइट पर बनते हैं। तो गेमेटोफाइट जो होती है वो मेल सेक्स ऑर्गन डेवलप करती है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी डेवलप करती है। अब मेल जो सेक्स ऑर्गन होती है उसको हम एंथेरिडियम कहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होती है उसको हम अर्चिगोनियम कहते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करती है, यानी इसमें माइटोसिस के ज़रिए स्पर्म बनते हैं, और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है जिसे हम अर्चिगोनियम कहते हैं तो उसमें माइटोसिस होके यही एग सेल बनाते हैं। अब इनमें जो माइटोसिस होती है गेमिट फार्मेशन के दौरान, तो ये इसलिए होती है कि इनकी मेन प्लांट बॉडी जो है वो हेप्लॉइड है, ये एलजी की तरह है, माइटोसिस करती है न कि मियासिस और गेमिट बनाने के लिए। अब ये जो डायग्राम नज़र आ रहे हैं, जो एक मेल सेक्स ऑर्गन है जिसको हम एंथेरिडियम कहते हैं, तो इसमें स्पर्म मदर सेल होते हैं, ये माइटोसिस करते हैं और ये फिर स्पर्म बनाते हैं। इसी तरह अगर हम इस साइड की तरफ इस तरफ देख लें तो यहाँ पर अर्चिगोनियम है जिसको हम फीमेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं। तो इसके ऊपर जो है कवर सेल होते हैं, नेक केनाल सेल होते हैं, वेंट्र केनाल सेल होते हैं और एग सेल होते हैं। तब जब ये स्पर्म रिलीज़ करते हैं तो ये वाटर के ज़रिए मेल सेक्स ऑर्गन से स्विम करते हुए फीमेल सेक्स ऑर्गन की तरफ आते हैं। तो ये जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है इसके ऊपर म्यूसिले ये जो कवर सेल्स होते हैं ये डिज़ोल्व हो जाते हैं, इनसे शुगर और कुछ एसिड सिक्रीट करती है, ये मैलिक एसिड वगैरह। तो ये स्पर्म को अट्रैक्ट करती है और स्पर्म फिर रास्ता बनाते हुए एग तक अपने आप को पहुंचाती है और फिर ये फर्टिलाइजेशन करती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, डिप्लॉइड जाइगोट। फिर जाइगोट माइटोसिस के ज़रिए स्पोरोफाइट बना लेता है। फिर स्पोरोफाइट जो होता है वो फिर मियासिस करके फिर स्पोर्स बनाता है, फिर स्पोर्स फिर से रिलीज़ करता है और वही स्पोर्स फिर जर्मिनेट होकर एक नया गेमेटोफाइट यानी एंथोसिरास बनाते हैं। अब है हमारे पास लास्ट में ब्रायोप्सिडा, जिन्हें हम मोजेस भी कहते हैं, जो कि सबसे एडवांस ग्रुप है और इनकी भी मेन प्लांट बॉडी जो है वो गेमेटोफाइट है और डिफ्रेंशिएट हुई है रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर में। तो ये जो नीचे डायग्राम दिया हुआ है जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम राइजॉइड्स कहते हैं, इसी तरह जो मेन सेंटर में स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कॉलाइड कहते हैं, और जो लीफ की तरह लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम फाइलाइड कहते हैं। अब इसका गेमेटोफाइट तो हो गया, अब इसका है स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट जो है तो इसमें फूड भी होता है, सिट्टा भी होता है, कैप्सूल भी होता है। इसी तरह अगर हम इसकी कैप्सूल को थोड़ा स्टडी कर लें तो इसका कैप्सूल जो होता है ये 3 रीजन्स पर मुश्तमिल होता है, जिसको हम एपोफाइसिस, थीका और अपरकुलम कहते हैं। तो इस डायग्राम में देख लेते हैं एक एक रीजन को। अब इसको अगर हम लोअर साइड से देख लें, जो लोअर मोस्ट रीजन है तो इसको हम एपोफाइसिस कहते हैं, जो फोटोसिंथेटिक रीजन होता है। स्पोरोफाइट का फोटोसिंथेटिक रीजन होता है और यहीं पर स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं, और इसके जो स्टोमेटा के गार्ड सेल हैं वो रिंग शेप होते हैं। इसी तरह जो ऊपर वाला रीजन है सेकेंड पोर्शन वो थिका है, यहीं पर ये स्पोर मदर सेल्स मियासिस करते हैं और फिर ये स्पोर्स बनाते हैं। अब अगर हम इसकी टिप की तरफ देखें तो यहाँ पर अपरकुलम प्रेजेंट है। तो ये अपरकुलम और यहीं इसी रीजन में पेरिस्टोमियल टीथ प्रेजेंट होते हैं जो 32 इन नंबर होते हैं। तो वो पेरिस्टोमियल टीथ और अपरकुलम दोनों मिलकर ये स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। अब हमने ये स्पोरोफाइट जो देखा तो ये बाकी स्पोरोफाइट से थोड़ा अलग था, और ये जो एपोफाइसिस रीजन है इसको अगर हम देख लें
तो ये रीजन जो है एपोफाइसिस, इसमें फोटोसिंथेटिक सेल हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो स्पोरोफाइट का ये हिस्सा है और ये स्पोरोफाइट को थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट बनाते हैं, यानी इसका जो स्पोरोफाइट होता है ये कम्प्लीटली डिपेंडेंट गेमेटोफाइट पर नहीं होता, बल्कि ये पार्शियली डिपेंडेंट होता है सिर्फ हैबिटाट के लिए और वाटर ड्रा करने के लिए। बाकी ये अपनी फोटोसिंथेसिस खुद करता है और अपने लिए खुराक खुद बनाता है। तो हम जनरल ब्रायोफाइट की भी डायग्राम देख लेते हैं जो लाइफ साइकिल है, और इसमें फिर ये मोज़ वाला भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे क्योंकि इसमें एक एडिशनल स्टेज होता है, बाकी सेम इसी तरह होता है। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि ब्रायोफाइट जो होता है उसकी मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइट होती है जो कि हैप्लॉइड होती है। अब जब मेन प्लांट बॉडी इसकी हैप्लॉइड है तो ये माइटोसिस करके स्पर्म और एग बनाती है, यानी जो एंथेरिडिया और अर्चिगोनियम दिखाए गए हैं। तो इधर माइटोसिस होगी, इन्हीं माइटोसिस के ज़रिए फिर ये स्पर्म बनाएंगे और एग बनाएंगे, फिर ये आपस में फ्यूज़ होंगे, जिस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद ये ज़ाइगोट बनाएंगे और ज़ाइगोट के बाद फिर ये एम्ब्रियो बनेगी जो कि यहाँ पर नहीं दिखाया गया, लेकिन एम्ब्रियो के बाद फिर ये स्पोरोफाइट बनाएगी। स्पोरोफाइट में फिर ये मियासिस करेगी, मियासिस के बाद स्पोर्स बनेंगे और स्पोर्स के बाद अगरचे ये मोज़ है तो मोज़ में स्पोर्स डायरेक्टली जर्मिनेट गेमेटोफाइट में नहीं करेंगे, बल्कि स्पोर्स एक और स्टेज बनाएंगे जिसको हम प्रोटोनीमा कहते हैं। तो वो प्रोटोनीमा थ्रेड लाइक फिलामेंट बनता है स्पोर से और फिर उसी फिलामेंट से गेमेटोफाइट बनता है। ये होता है मोजेस में जो लास्ट क्लास है, जबकि जो बाकी दो क्लासेस हैं जो एंथोसिरोटॉप्सिडा है और हेपेटोकॉप्सिडा, इन दो क्लासेस में ये प्रोटोनीमल स्टेज नहीं बनेगी। स्पोरोफाइट में मियासिस होने के बाद जब स्पोर्स बनेंगे तो स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे डायरेक्टली इनटू गेमेटोफाइट, इसमें कोई किसी किस्म का प्रोटोनीमल स्टेज नहीं बनता। तो इस बेस पे हम कहते हैं कि मोजेस में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है और ये जो दूसरे दो बाकी दो क्लासेस हैं इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, यानी स्पोर्स के बाद डायरेक्ट गेमेटोफाइट बनता है और मोजेस में डायरेक्ट गेमेटोफाइट नहीं बनता। बस यहीं तक हमारा जो ब्रायोफाइट का लेक्चर है वो ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा उसमें हम इसी ब्रायोफाइट टॉपिक के कुछ MCQs बनाएंगे, कुछ इसी लेक्चर से बनाएंगे और कुछ जो बुक्स होंगे उनसे लेंगे। वस्सलाम, अपना ख्याल रखिएगा।